नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं, हाल ने एमका स्टाल्थ फाइटर की डेवलपमेंट में बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। इंडिया का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका ने एक बड़ा कदम उठाया है स्टाल्थ फाइटर डेवलपमेंट में। एयरक्राफ्ट का स्टाल्थ शेपिंग और इंटरनल सिस्टम्स लेआउट तैयार हो गया है, जो हाल को फर्दर डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेजेस पर ध्यान देने में मदद करता है। एमका का स्टाल्थ मोड उसे अपने हथियारों और फ्यूल को एक डेडिकेटेड वेपन्स बे के अंदर इंटरनल रूप से ले जाने की अनुमति देता है, जो कि स्टाल्थ को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट का ऑल अप वेट 20 टन का है, जो उसके इंटरनल हथियारों को बोझ लगभग 1.5 टन तक से लिमिट करता है। वही मिशंस जहां स्टाल्थ प्रायोरिटी नहीं है, एयरक्राफ्ट 5 टन से ज्यादा बाहरी हथियारों और फ्यूल को विंग्स के नीचे लोकेटेड एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर ले जा सकता है। ये चेंज पायलट को अपनी लोड आउट को मिशन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाने की अनुमति देता है। एमका की स्टाल्थ शेपिंग और इंटरनल सिस्टम्स लेआउट का पूरा हो जाना एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो इंडिया को एक स्टेट ऑफ द आर्ट देश में प्रोड्यूस स्टाल्थ फाइटर जेट को इस्तेमाल करने के करीब लाता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि अपनी फाइटर फ्लीट को इंडियन फ्लीट में एकदम से 100% कम कर देना है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ का प्लान है कि अगले 20 सालों में उनकी फाइटर जेट फ्लीट को सिर्फ 15 तक ही सीमित करना और पुराने जेट जैसे कि मिग-21, मिराज 2000, जैगवार और मिग-29 को रिटायर कर देना। तेजस MK2 और तेजस MK1 जैसे इंडिजिनियसली डेवलप्ड जेट्स का इस्तेमाल करके आईएएफ की आने वाली फ्लीट का करीब 50% हिस्सा बनेगा, जो कि लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग को आसान बनाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के आने से आईएएफ में इंडियन मेड फाइटर जेट्स का परसेंटेज लगभग 60% तक बढ़ जाएगा। आईएएफ राफेल और Su-30 MK1 जैसे अपने बड़े जेट्स पर भरोसा रखेगी कम से कम 2070 तक, जब तक उन्हें नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मेड फाइटर जेट से बदल दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल है कि 2070 से 80 तक 100% स्वदेशी फाइटर जेट फ्लीट को हासिल करना है, जिसमें शायद एक 6th जनरेशन इंडियन फाइटर जेट का डेवलपमेंट भी शामिल हो सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आजाद इंजीनियरिंग F404 और F414 इंजन्स को दुनिया भर में सप्लाई चेन के लिए तैयार हो रहा है, जो कि इंडिया में बनाए जाते हैं। हैदराबाद की प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने इंडिया के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE से एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इसमें उन्हें एक एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन के डेवलपमेंट, असेंबली और इंटीग्रेशन का काम दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इंजन प्रोडक्शन में एक बड़ा कदम है और आजाद इंजीनियरिंग को जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE के F404 और F414 इंजन्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़े रोल में कायम करता है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आजाद इंजीनियरिंग का फोकस अपने इंडिजीनियस इंजन प्रोडक्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर इंडिया को स्ट्रेटेजिक तौर पर मजबूत बनाता है। तेजस डील के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल अर्जेंटीना के साथ एक हेलीकॉप्टर डील की उम्मीद कर रहा है, जिसका समझा जाता है कि इसकी नेगोशिएशंस पूरे साल जारी रहेगी और शायद 2024 के अंत तक कंक्लूड हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।